दोस्तों, स्वागत है आप सभी को रानू के लिखे इस प्रेम प्रसंग पे कांटों का उपहार उपन्यास, जिसे रानू की कलम से लिखी गई है। राधा के पिता चौधरी कृपाल सिंह की यहाँ जब आते हैं तो उनसे सारी बातें सुन लेते हैं छुप करके, जो राधा के बारे में सोच रहा था, उनके मन की मानसिकता क्या थी। तो छठे भाग से आगे की भाग की कहानी को हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँफता हुआ वहाँ से वो लौटा तो उसके कदम पहले से भी तेज चल रहे थे। हवाएं पहले से अधिक ठंडी और तेज थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे। वर्षा अब और तब होना ही चाहती थी। उसने बाड़ में प्रवेश किया। बाड़ प्राइवेट था, इसलिए वीरानगी टपक रही। राधा सो रही थी। जब तड़प असहनीय हो जाती तो मनुष्य बेहोश हो जाता है या कभी कभी सो भी जाता है। वह उसके समीप बैठ गया, हाँफने लगा तो राधा ने एक कराह के साथ अपनी आंखों के भारी पपोटे खोले। उसने बाबा को आश्चर्य से देखा तो बाबा ने उसे सारा किस्सा सुना डाला। राधा की जान ही निकल गई। अब भयभीत होकर उसने इधर उधर देखा। उसे अब दीवारों से भी घबराहट होने लगी थी। उसने अपने बाबा को देखा बहुत ही असहाय दृष्टि से। उसके बुढ़ापे में भी वह उस पर कितना बड़ा बोझ है। भगवान एक अबला पर ऐसा क्यों अन्याय कर रहा है, क्यों उसे सता रहा है। उसका मन कर रहा था वह मर जाए, आत्महत्या करे, परंतु फिर क्या होगा। उसके बिना तो वह रह ही नहीं सकता। यूं ही पिछले गमों को भार उन पर कम नहीं है। फिर वह अपने गर्भ से उत्पन्न हुई नन्ही सी जान का भी कोई कष्ट नहीं देना चाहती थी। जब दिल में ममता जाग जाए तो माँ बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अपने संतान के लिए झेल सकती। बेटी, बाबा बोला, यदि तेरी अवस्था 2 पग भी चलने योग्य होती तो चलो बाबा। कहते हुए राधा ने बड़ी कठिनाई से अपने पेट को हाथों से संभाला। उसके नीचे एक चादर को बांध कर वह उठने का प्रयत्न करने लगी। इस अस्पताल में किसी को जाल के अंदर तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मैं भाग्य के हाथों ही अपना जीवन सौंप दूं। बाबा का दिल रो पड़ा। अपनी बच्ची को सहारा देकर उठाते हुए उसने अपने चादर उसके शरीर पर लपेटी और कमर से थाम कर कदम आगे बढ़ा दी। प्राइवेट वार्ड ऐसे स्थानों पर बने थे जहां मरीज के सगे संबंधी जब चाहे बिना किसी को बाधा पहुंचाए आ और जा सकते। इसलिए जब वे बाहर निकले तो थोड़ी सी सावधानी ही उनके लिए बहुत थी। उन्हें कोई भी नहीं देख सका। अस्पताल के बरामदे में पग रखा तो वर्षा की झड़ी शुरू हो चुकी। ठंडी हवाओं का बहाव और भी तेज हो चुका था। राधा के शरीर में कपकपी मच गई। फिर भी अपने शरीर को संभाल कर उसने चादर ऊपर तक खींच कर लपेट ली। उजड़े हुए लॉन में उतरी तो एक ही पल में उसका शरीर ऊपर से नीचे तक गिर गया। विधाल होकर वह और अब वो तब गिर जाती, परंतु बाबा की निर्मल बाहें उसके लिए डूबते को एक मजबूत तिनके का सहारा था। दांतों को पीसते हुए वह दर्द पीने पर विवश थी। यदि वह अभी नहीं निकल सकी तो कभी नहीं जा सकेगी। कृपाल सिंह उसे कदापि नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे अब इतना कष्ट सहने के बाद बाबा की जान की चिंता भी कम हो गई थी। वह मर गई तो बाबा को एक और गम बर्दाश्त करना पड़ा, परंतु अपने मन में उत्पन्न हुई ममता का गला वह किसी प्रकार घोटने को तत्पर नहीं। इस नन्ही सी जान को वह किसी भी अवस्था में जागीरदारों के हाथों का खिलौना नहीं बनने देती। यह उसका प्रण था और इसके लिए वह अथक प्रयत्न करेगी। अस्पताल का लॉन कभी ठीक नहीं रहा था। वर्षा के कारण तुरंत ही कीचड़ फैल गए। अंधकार में जब राधा के साथ बाबा ने लॉन पार किया तो दोनों ही के पैर कीचड़ में लथपथ। राधा की चप्पल वहीं धंसकर छूट गई। बाबा पहले ही नंगे पैर था। कई बार रात को तो राधा फिसलते फिसलते बची, परंतु बाबा ने अपने कलेजे के टुकड़े को एक बार भी गिरने नहीं दिया। उन्होंने गेट पार किया। 2 पुराने घी से पीटे लकड़ी के पट्टे खंबे पर झूल रहे थे। राधा को स्वयं संभाले और स्वयं को इस खंबे पर टेक कर उसने अपनी उखड़ती सांसों को बांधा। तभी बिजली चमकी। बाबा ने देखा अस्पताल की दीवार से सटकर एक गधा सिर झुकाए भीगने से बचने का प्रयत्न कर रहा। बाबा की आंखों में एक ज्योति चमकी। राधा को वहीं नीचे बिठाकर वह गधे के समीप पहुंचा। उसके कानों पर हाथ रखा तो उसने मानो स्वयं ही उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। बाबा ने उसे हल्के से खींचता हुआ राधा के समीप ले आया। किसी प्रकार राधा को सहारा देकर उसने उसे गधे की पीठ पर बैठा दिया। राधा अपनी मजबूर करके फूट फूट कर रो पड़ी। विजय भान सिंह को उसने फिर पोसा। कमबख्त की हवेली गिर पड़े। राजमहल की दीवारें टूटकर
उसके शरीर का सत्यानाश कर डाला। ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करे, आज उसी के कारण ही उसका यह दुर्दशा हो रही है। उसने कभी क्षमा नहीं करे, आज उसी के कारण उसकी यह दुर्दशा हो रही है। बाबा ने राधा को कमर से थामा और दूसरे हाथ द्वारा गधे का कान पकड़कर उसे आगे बढ़ाया। स्वयं पैदल चलने लगा। हवा का बहाव और भी तेज हो रहा था। वर्षा की झड़ी अब कांटों के समान चुभ रही थी। ठंड के कारण शरीर ठिठुर रहा था, परंतु दोनों खामोश थे। दोनों ही एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की मजबूरी समझते थे। कौन किसको सांत्वना देता। लगभग 2 घंटे बीत गए। 2 मील से अधिक दूर हुए अनजान रास्ते पर कभी कभी कौंधती बिजली के प्रकाश में निकल गए। जाने कैसे खेत थे, जाने कैसे पगडंडियां। रास्ते भी बड़े अजीब थे। सहसा गधे की चाल सुस्त पड़ गई। राधा भी बैठे बैठे थक चुकी थी। शरीर की पीड़ा सहने योग्य नहीं रहती। निरंतर हिचकोले खाते रहने से वह दर्द के कारण छटपटाने लगी। बाबा ने निराश होकर इधर उधर देखा। अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई झोपड़ा न कुटिया, मकान न टीन के छज्जे। अचानक फिर बिजली चमकी तो उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक बरगद का विशाल वृक्ष हवा की साए साए पर झूल रहा। बाबा ने राधा को संभाल कर गधे को खींचते हुए बरगद के नीचे तक ले जाना चाहा। ऐसा करने में उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गधा भी ठंड और वर्षा के कारण जैसे अपना साहस छोड़ चुका था। वह टस से मस नहीं हुआ। बाबा अपनी बच्ची की बेबसी देखकर तरफ फूट फूट कर वह रो पड़ा। राधा की आंखों के सामने मौत का अंधकार छाने लगा, काला और घना अंधकार। पलकें बंद होने लगी तो वह दर्द के कारण अपने होठ को सख्ती से काटने लगी ताकि चेतना जागी रहे, परंतु उसके शरीर का संतुलन डगमगाता गया। विवश होकर उसने अपना शरीर आत्मा के हवाले कर चेतना खोने लगी और शरीर होकर उसने अपना शरीर आत्मा के हवाले कर दिया। चेतना खोने लगी और शरीर लुढ़कने लगा। बाबा ने रोते बिलखते उसे संभाला और किसी प्रकार वहीं नीचे लिटा दिया। धरती कीचड़ से लथपथ थी। ऊपर से वर्षा की तेज झड़ी। राधा इसी में समा गई। बाबा ने अपना माथा पीट लिया। पागल होकर वह अपने बाल नोचने लगा। चीख चीख कर सहायता की भीख मांगने लगा, परंतु उसकी आवाज बादलों की गरज और बिजली की कड़क में डूब गई। उसने दिल से प्रार्थना की कि यह धरती फट जाए या आकाश या वृक्ष उसके ऊपर गिर पड़े, कोई बिजली उन पर टूट पड़े, परंतु बिजली टूटी नहीं, केवल चमक कर रह गई। मानो उसके दिल की तड़प का ज्ञान करके उसकी सहायता के लिए अपना दामन फैला दिया हो। कुछ ही दूरी पर उसने देखा छोटी छोटी कुछ एक पुलियां हैं। राधा को छोड़कर वह आस लगाए वहां पहुंचा तो अंदर से सूरों के गुरगुराने का आवाज सुनाई पड़ रहा है। उसने झट एक खोली के टीन का द्वार खोल दिया। सूगर अपने आप ही भेड़ के समान निकलकर बाहर भागा। छोटा द्वार था। बाबा ने झुककर अंदर देखा। चारों ओर अंधकार था। वह अंदर प्रविष्ट हुआ कि दुर्गंध से नाक फटने लगी। अंदर कीचड़ ही कीचड़ भरा था। फिर भी उसने अपने हाथों से एक एक कोना टोला। फिर संतुष्ट होकर राधा के पास दौड़ा। राधा अर्ध बेहोश पड़ी थी। उसने उसके कंधों की ओर से हाथ पकड़कर कीचड़ में घसीटा। उसका बूढ़ा और निर्बल शरीर राधा का बोझ उठाने योग्य अब जरा भी नहीं रह गया था। राधा कीचड़ में लथपथ होती चली गई। किसी तरह बाबा ने खोली के समीप पहुंचकर राधा को अंदर किया। राधा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बाबा को देख देख कर तड़पती रही। भगवान, आखिर यह किस बात का दंड है। बाबा ने अपनी बच्ची को छाती से लगा दिया। उसका पेट सहलाने लगा। राधा की आंखें बंद होने लगी। होठ भींच गए। उसके शरीर से मानो कोई आत्मा सहलाने लगा। राधा की आंखें बंद होने लगी। ओठ भींच गए। उसके शरीर से मानो कोई आत्मा निचोड़ कर निकाल रहा और उसने इसका दर्द अब सहन नहीं हो रहा था। राधा का दर्द, उसकी तड़प देखकर बाबा का कलेजा फट गया। अपनी बेबसी पर वह चीख चीख कर रोने लगा। राधा की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने बाबा की बाहें इस शक्ति से थामी कि वहां का रक्त रुक गया। राधा दर्द से चीखने लगी। बाबा की हथेली जब सामने पड़ी तो उसने इसे दांतों से पकड़ लिया। दर्द बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वह इसे ही काटती चली गई। तभी एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया। राधा के दांत ढीले पड़ गए, मुट्ठियां ढीली पड़ गई। होठ को भींचकर उसने अंधकार में अपने बाबा को देखा। सूर्य की खोली में कीचड़ से लथपथ एक पुरुष की संतान ने जन्म लिया था। पुरुष की संतान। सहसा खोली के बाहर कुछ एक पुरुषों का स्वर सुनाई पड़ा। टॉर्च का प्रकाश इधर उधर भटक कर ठीक उनकी खोली पर आकर फिर कदमों की आवाज चाप के साथ
दो गमबूट कीचड़ में सन्ने बाबा की नजरों के सामने आकर ठहर गया। टार्च का प्रकाश अंदर पड़ा तो बाबा की आंखें चकाचौंध हो गई। कौन हो तुम लोग? आगंतुक झुक कर पूछ रहा था, टॉर्च का प्रकाश उन पर डालकर। उसके हाथों में एक डंडा था और शरीर पर बरसाती थी। क्या तुम्ही ने सूअरों को बाहर निकाला है? यह मेरी बच्ची है, बाबा कांप करके गिड़ाया। यह एक बच्चे को जन्म दे रही है, शायद दे चुकी है, इसलिए वर्षा से बचने के लिए मैं इसे यहाँ ले आया। क्या? आगंतुक झट पंजों के बल बैठ गया। टॉर्च जलाकर देखा, उसने राधा को देखा। वास्तव में एक जवान लड़की जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती दिखी तो उसका दिल भर आया। ऐसा भयानक दृश्य उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। अरे राम राम, उसके मुख से निकला। अच्छा तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अस्पताल से गाड़ी लेकर आता हूँ। अस्पताल? बाबा ने आशा तथा आश्चर्य से मिले जुले भाव से उसे देखा। हाँ, यहाँ से कुछ दूर फादर जोसेफ का एक बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल है। वह बोला, वहाँ तुम्हारी बच्ची की पूरी देखभाल की जाएगी, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। बाबा की बात की प्रतीक्षा किए बिना ही वह व्यक्ति उठकर वहाँ से झट दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरा व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था आगे बढ़कर पहले गए व्यक्ति के स्थान पर बैठ गया। वह भी बूट तथा बरसाती में वर्षा से पूर्णतः सुरक्षित था। यह तो बड़ा अच्छा हुआ जो सूअरों को इधर उधर भागते उसने देख लिया, वरना हम तो सुबह ही आते। वह अपने आप ही बोला, यह हमारी पोल्ट्री है, यहाँ हमने कुछ विदेशी सूअर पाल रखे हैं, दूसरे और मुर्गियां हैं। यह सब फादर जोसेफ की कृपा से। मेरे भैया बीमार होकर उनके अस्पताल में भर्ती हुए थे। फादर जोसेफ ने उन्हें नया जीवन ही नहीं दिया बल्कि हमारी रोजी का भी प्रबंध कर दिया। भगवान की दया से अब हमारे पास सब कुछ है। बाबा राधा के सिर पर हाथ फेरता हुआ आसान मंदी के साथ उसे देखता रहा। यह सहारा मानो भगवान ने स्वयं आकर उसे दिया। जब सुबह की कोमल किरणें जीवन की नई ज्योति लेकर अस्पताल की खिड़की के शीशों के द्वारा अंदर प्रवेश करके राधा के पकोट को खटपटाने लगी तो उसने आंखें खोल दी। जीवन का अंधकार मानो बिछड़कर बहुत दूर चला गया था। हर तरफ ठंडक थी, दिल को शांति प्रदान करने वाली खामोशी। उसने अपने चारों ओर का निरीक्षण किया। उसका वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा था। अस्पताल शायद नया था। एक गांव की गोरी होकर वह यही अनुमान लगाते। वार्ड में दूसरे पलंग भी थे, सभी पर औरतें थी, गरीब बदहाल, परंतु यहाँ के वातावरण में पूर्णतः संतुष्ट। कुछ एक के पलंगों के समीप छोटे छोटे पालनों में बच्चे फूलों के समान मुस्कुरा रहे। राधा ने उत्सुक दृष्टि से अपने बच्चों के पालने की ओर देखा। नन्हा सा फूल अपनी छोटी छोटी आंखें नीचे सो रहा। अपने फूल को देखकर उसने होठ पर कलियां से मुस्कुराहट आ गई। मिशनरियों ने यह अस्पताल शायद केवल गरीबों के लिए ही बनाया था। हर औरत के शरीर पर उनके अपने दिए हुए वस्त्र थे, साफ सुथरे। राधा ने अपने आप को ही परखा। सफेद कपड़ों में उनका रंग दूध के समान खिल उठा था। सहसा उसने अपने बाबा की याद आई। उसने इधर उधर देखा। सामने के दूसरे वार्ड में एक नर्स खड़ी थी। चाहा कि वह इस ओर पलक उठाए तो वह उसे बुला ले। तभी उसी ओर से डॉक्टर ने उसके वार्ड में प्रवेश किया। पादरियों के सामने सफेद चोंगा पादरियों के समान लग रहा था। गले में स्लीव और हाथ में अस्टेट। रंग सफेद, सिर में बाल भूरे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंख रंग सफेद, सिर के बाल भूरे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। आंख में जीवन की वास्तविक शांति की चमक, ओठों पर एक देवतुल्य मुस्कान थे। वो विदेशी डॉक्टर थे। वे उन्हें देख कर राधा ने उठकर बैठना चाहा, परंतु उन्होंने उसे मना कर दिया। दूसरे वार्ड की नर्स उन्हें देखकर इधर दौड़ी चली आई थी। उसने झट एक कुर्सी को उठाकर राधा के समीप रख दिया तो फादर उस पर बैठ गया। कैसी हो बेटी? फादर ने राधा की कलाई थाम कर पूछा। आपकी दया है बाबूजी। मेरी नहीं, ईश्वर की, फादर बोले। कल तुम्हारी अवस्था देखकर तो मैं घबरा गया था, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं। बुखार भी उतर चुका है, इसलिए बच्चे को तुम दूध पिला सकते। राधा कुछ न बोली। कृतज्ञ होकर उसने सिर नीचा कर लिया। हम नहीं जानते तुम कौन हो, क्या करती हो और कहां से आई हो, फादर जोसेफ ने कहा। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें इतना मालूम है कि तुम एक असहाय नारी हो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा नाम राधा बताया है। तुम्हें सहायता की आवश्यकता थी और इसलिए हम तुम्हें कदापि निराश नहीं होने देंगे। हमारे जीवन का मकसद यह है
कि भटके हुए को मंजिल का रास्ता बता। हम चाहते हैं कि जब तुम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाओ, जब तक यहीं अस्पताल में रहो। इसके बाद यदि तुम चाहोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को यहाँ कोई काम दे देंगे, तुम दोनों की गुजर हो जाए। राधा कुछ नहीं बोली। अपने बाबा की इच्छा के बिना कोई भी काम करना उसके बस में नहीं। पता नहीं बाबा ने इनसे क्या बात की हो, पता नहीं बाबा उनके स्वस्थ होने के बाद यहाँ रहना पसंद करेंगे भी या नहीं। बेलापुर यहाँ से होगा ही कितनी दूर, इनसे क्या बात की हो। यदि कृपाल सिंह को मालूम हो गया कि राधा यहाँ है तो उसका अपहरण करने के लिए वह भी कोई भयानक कदम उठा सकता। उसने चाहा कि फादर जोसेफ को अपनी मजबूरी के बारे में सब कुछ बता दे, परंतु फिर रुक गए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जान पहचान कृपाल सिंह से भी हो। बड़े लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। उसने सब कुछ बाबा की इच्छा पर छोड़ दिया और पूछा, बाबा कहाँ है? कल रात वह भी इतना अधिक भीग गए थे कि उनका ज्वर चढ़ गया था, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है वह। राधा फादर जोसेफ की महानता के बारे में सोचने लगी। तो मैं उम्मीद रखूं कि स्वस्थ होते ही तुम दोनों यही काम करना सीख लोगे, फादर जोसेफ ने पूछा। लेकिन बाबूजी, घबराओ नहीं। फादर जोसेफ ने उसकी चिंता का अनुमान किया। तुम्हारे बच्चे की देखभाल का यहाँ पूरा प्रबंध है। यह बात नहीं बाबूजी, तो फिर क्या बात? फादर जोसेफ ने आश्चर्य से पूछा। राधा से कोई उत्तर नहीं बन पड़ा। बिना अपने बाबा से राय लिए वो क्या कर। यह नर्स जो तुम देख रही हो ना, और वह नर्स और वह डॉक्टर, फादर ने कहा, ये सब एक दिन इसी अस्पताल के रोगी थे। कुछ एक लड़कियां तो अपने जीवन से उकताकर आत्महत्या के प्रयत्न में बिल्कुल गिरी और शोचनीय अवस्था में आए थे। कुछ एक लड़कियों अपने जीवन को उकताकर मरने चली और वो जब यहाँ लाई गई थी, परंतु जब हमने उन्हें अपने नए जीवन का वास्तविक मकसद को समझाया तो उन्होंने जीवन जीना सीख लिया। जाने कितने ही लोग को हमने अपने पैसों से पढ़ाया लिखाया, कुछ एक को विदेश तक भेजा। तुम्हारा बच्चा यदि गुणी निकला तो उसको भी ऐसी ही सुविधाएं दी जाएंगी। परंतु इतना हम अवश्य चाहेंगे कि जो कुछ आज तुम्हारे लिए कर रहे हैं उसे कल तुम दूसरों के साथ भी करो। इस भलाई का फल एक स्थान पर सीमित न होकर रह जाए, वरना हमारा ध्येय, हमारा मिशन बेकार हो जाए। समझो हमारी सेवा, हमारी मेहनत से कोई। राधा ने समीप खड़ी नर्स को देखा। जीवन की कामनाओं में धोखा खाने के बाद उसकी आंखों की ज्योति मंद मंद थी, परंतु जब वह मुस्कुराई तो राधा का मन हुआ वह भी इस मुस्कुराहट में सम्मिलित होकर जीने का एक नया सहारा चुन ले। परंतु कृपाल सिंह, वह स्वार्थी जागीरदार, कभी उसे छोड़ेगा नहीं। अपनी योजना की पूर्ति के लिए वह उसके बच्चे को आसपास तथा दूर दूर तक ढूंढने निकलेगा। 2 मील की दूरी पर स्थित इस अस्पताल में आ जाना उसके लिए एक मामूली सी बात हो। अब बाबा आए तो इस बात का निर्णय किया जाए। फादर जोसेफ को उसी दिन टूर पर जाना था, इसलिए अस्पताल को दूसरे फादर तथा सिस्टर की देखरेख में छोड़कर वे चले गए। राधा 4 दिन में ही स्वस्थ हो गई। बाबा हरिद्वार पहले से ही स्वस्थ हो चुका था। मिलने के समय वह राधा के पास सुबह आ बैठता। अपनी बातों से वे एक दूसरे का दिल बहलाते रहते। परंतु एक बात उसके सामने अब तक समस्या बनकर खड़ी थी। जब तक फादर जोसेफ नहीं आ जाते तो वो किस प्रकार अस्पताल छोड़े। उन्होंने इनके लिए इतना किया, नया जीवन राधा को प्रदान किया, यूं इस प्रकार उनकी आज्ञा बिना यहाँ से चले जाने को उनके दिल को ठेस पहुंच सकती थी। इधर जैसे तैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसके दिल का भय बढ़ता जा रहा था। कहीं राधा की खोज में कृपाल सिंह के आदमी ना आधम के, इसलिए अस्पताल में रहकर वे अपने को पूर्णतः छिपाने की सावधानी बरतते रहे। यदि किसी भी अजनबी पर राधा को संदेह हो जाता तो वह झट चादर या कंबल से अपने आप को मुंह ढक लेता। बाबा हरिदयाल दूर से ही किसी अजनबी को देखकर छिप जाता, चाहे वह उसकी तलाश में भी नहीं हो। चौथे दिन की शाम थी। राधा अपने पलंग पर लेटे लेटे उकता गई तो उठकर खिड़की पर चली आई। उसका नन्हा दूध पीकर सो चुका था। खिड़की से वह सामने एक हवेली को देखने लगी जो अस्पताल की 4 दीवारी के उस पार। हवेली पुरानी थी परंतु अपनी शान में कमी नहीं रखती। इस हवेली को वह लेटे लेटे कई बार देख चुकी थी, परंतु आज वह खिड़की को खोलकर बहुत गौर से ऊपर से नीचे तक देखने लगी। बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां, ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों पर काई जमी हुई, जैसे कई बरसों से इस पर सफेदी नहीं हो गई थी। खिड़कियों के शीशे भी मैले थे। हवेली का यह पिछला भाग था
एक बुढ़ी आया ने समीप के पलंग पर चादर बदलते हुए उस हवेली में खोया हुआ देखा तो बोली, यह हवेली रामगढ़ के राजा सूरजभान सिंह की है। राधा के पैरों तले की जमीन सरक गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह फिर धरती की धूरी के समान अपने पिछले स्थान पर चली आई है। उसने आश्चर्य से आया को देखा। आया ने कहा, उसके मर जाने के बाद इस हवेली का एकमात्र वारिस उसका बेटा राजा विजयभान सिंह है। सुना है वह अपने बाप के समान बहुत आवारा और जालिम है। सूरजभान सिंह यहाँ के एक जागीरदार कृपाल सिंह को बहुत निकटतम मित्र थे। जब वह आते तो इसी हवेली में ठहरते थे। तब इस हवेली की शान ही कुछ और थी। रात रात भर मुजरे होते। कृपाल सिंह अपने गांव की सुंदरियों का अपहरण करके उनके आगे पेश करने में बड़ा प्रतीत करते, बहुत गर्व प्रतीत करते। उन दिनों राजा महाराजाओं की मेहमानबाजी इस प्रकार की जाती, परंतु भगवान का शुक्र है कि अब देश आजाद हो चुका है। राजा महाराजाओं के जुल्म करने के दिन चले गए। हर एक को जीने का अधिकार प्राप्त। सूरजभान सिंह तो मर गए, परंतु कृपाल सिंह का मक्त अब तक जीवित है। मरेगा तो मैं 100 रुपये का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाऊंगी। राधा ने सोचा, संसार में शायद ही कोई ऐसा गरीब होगा जिसे राजा महाराजाओं से घृणा नहीं होगी। तभी सभी तो इनके सताए हुए हैं, शायद इसलिए अंग्रेजी सत्ता भी नहीं चली। संसार का कोई भी राज्य गरीब जनता के साथ के बगैर नहीं चल सकता। राधा आया की बातों में खो गई। जब उसने ऊपर हवेली पर दोबारा दृष्टि उठाई तो चौंक पड़ी। एक खिड़की खुली हुई थी और कोई उसे बहुत गौर से देख रहा था। प्रताप सिंह, विजयभान सिंह का मंत्री। जबकि शाम ढल चुकी थी और हवेली की पिछली खिड़कियों में अंधकार छाया हुआ था, फिर भी उसके दिल की भयभीत धड़कनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। और यदि वह प्रताप सिंह की छाया नहीं भी हो, तब भी वह किसी शत्रु की छाया तो अवश्य ही थी। संभवतः यह कृपाल सिंह का ही आदमी हो। घबरा कर वह पीछे हट गई और झट खिड़की बंद कर दी। वह छाया भी राधा को देखकर छिपने का प्रयत्न कर रही थी, इसलिए राधा का संदेह हुआ और दृढ़ संदेह हो गया उनका। वहां से हटकर वह पलंग पर जाकर बैठ गई। सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद बाबा आ गए और उसके पास आकर स्टूल खींचकर बैठ गए। बाबा को देखकर राधा के दिल को कुछ तसल्ली मिली। बाबा, इतनी देर तुमने क्यों कर दी? उसने घबराकर एक ही बार में सब कुछ कह देना चाहा, परंतु पहले यह प्रश्न होठों से निकल पड़ा। पादरी साहब आ गए हैं। बाबा ने कहा। फादर जोसेफ को वह पादरी साहब कहा करता था। मैंने सोचा जो मूर्ति मैंने बनाई है उसे उन्हें भेंट कर दूं। आखिर उन्होंने क्या नहीं किया हमारे लिए। अब सुबह यहाँ से जाने की अनुमति मांगूंगा। आज वह काफी व्यस्त लग रहे थे। बाबा हरिदयाल ने इन दिनों छोटे मोटे औजारों के सहारे एक सफेद पत्थर की मूर्ति तैयार कर ली थी, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति, ताकि उन्हें खुश करने के लिए भेंट कर सके। यद्यपि मूर्ति अच्छी नहीं बन सकी थी, फिर भी फादर जोसेफ ने उनका दिल रखने के लिए बहुत कृतज्ञ होकर स्वीकार कर ली। राधा ने सारी बीती बातें कह सुनाई। बाबा की आत्मा कांप गई। घबरा कर संदेह पूर्वक वह हर आने जाने वालों को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वार्ड में फादर जोसेफ प्रविष्ट हुए। दूसरे मरीजों को देखने के बाद वह जो ही राधा के समीप पहुंचे, बाबा हरिदयाल उठ खड़ा हुआ। राधा ने एक पल गवाए बिना ही उन्हें अपने दिल का भय बताकर यहाँ से तुरंत जाने की इच्छा प्रकट की। बाबा हरिदयाल ने उन्हें अपनी तथा राधा की बीती सुनाने में जरा भी संकोच नहीं किया। बाबूजी, राधा ने उनके आगे विनती करते हुए हाथ जोड़ दिए। आपका उपहार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपने हमें नया जीवन दिया, परंतु कृपया अब और हमें यहाँ ठहरने को मत कहिए। आपको नहीं मालूम ये दोनों के दोनों हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, विजयभान सिंह तथा कृपाल सिंह। ठीक है बेटी, फादर जोसेफ ने अफसोस प्रकट किया। यदि ऐसी बात है तो तुम अवश्य जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली में हमारा अलग मिशन है, वहाँ हमारा अपना अस्पताल है, स्कूल है, अनाथालय भी है। मैं तुम्हें एक पत्र दिए दे रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर फादर फ्रांसिस से मिल लो। तुम्हें तथा बाबा को काम मिल जाएगा तथा साथ ही तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई भी मुफ्त होती रहेगी। लो, इसे रख लो। फादर जोसेफ ने जेब में हाथ डाला, 100 के नोट निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। राधा ने रुपये लेने से इनकार करना चाहा। बाबा हरिद्वार भी इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, परंतु बिना लिए उनका काम भी नहीं चल सकता था। सोच में पड़ गए कि क्या करें।
घबराओ नहीं, यह किसी प्रकार की भीख नहीं है। फादर जोसेफ ने नोट हाथ में जबरदस्ती थमाते हुए कहा, यह एक सहायता है और सहायता और भीख में अंतर होता है। तुमने मुझे प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर दी और उसके बदले में मैं तुम्हें रुपया तुम्हारी आवश्यकता पर दे रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं फिर दोहराऊंगा, आज तक मैंने तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथ किया है, भविष्य में तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करना। इंसानियत का मतलब ही यह है कि हम एक दूसरे की कठिनाइयों का हल करें। बाबा ने कृतज्ञता से गर्दन झुका ली। एक समय था जब उसके पास खेत थे, तब वह स्वयं दूसरों की सहायता करने में गर्व किया करता था। परंतु जब से उसके बेटे की 2 सुंदर लड़कियां उत्पन्न हुई थी, एक के बाद एक मुसीबत आती चली गई। उनके जवान होते होते तो उनका सभी कुछ लुट गया। बाबा और राधा ने लगभग एक साथ उनके चरण छुए और फिर तुरंत ही एक नई मंजिल की यात्रा पर निकल पड़े। विजयभान सिंह अपने राजमहल के लॉन में अंदर अशोक के एक वृक्ष की छांव तले बैठे सामने के गेट से उस पार कुछ दूरी पर खड़े एक महत्वपूर्ण वृक्ष की ओर देख रहे थे, जिनकी जड़ों को बेगुनाहों के रक्तों से सिंचा गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वतंत्रता के बाद इस वृक्ष पर भी प्रभाव पड़ा। पत्तियों में वह ताजगी नहीं थी, डालियां हाथी के समान नहीं झूल रही, नीचे के चबूतरे पर गंदगी सी एकत्र थी, बिल्कुल उनके जीवन के समान खामोश। परंतु डालियों पर कौवे कौ कौ कर रहे थे। चबूतरे के समीप कुछ कुत्तों के पिल्ले खेल रहे थे। भारत को स्वतंत्र हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, परंतु फिर भी किसानों में एक नए जीवन की जागृति उत्पन्न हो चुकी और इसलिए वे बेरोक टोक इस वृक्ष के नीचे से निकल जाते थे। एक समय था कि इस ओर कदम बढ़ाते हुए लोग की दिल कांप जाया करते थे। बिना झुके इस ओर से आने जाने वालों को इसी वृक्ष की जड़ से बांधकर कोड़े मारे जाते थे। सहसा प्रताप सिंह ने लान में प्रवेश किया, मुखड़े पर प्रसन्नता और शीघ्रता का प्रदर्शन लिए हुए। महाराज, वह बोला, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की खबर लेकर आए हैं। क्या? विजयभान सिंह ने चौंक कर उठते हुए पूछा। क्या राधा का पता चल गया? प्रताप सिंह जानता था कि विजयभान सिंह के लिए यदि कोई प्रसन्नता की खबर हो सकती है तो वह यही है। जी हाँ महाराज, उसने कहा, बेलापुर से 2 मील दूर आपकी हवेली से सटकर जो ईसाई अस्पताल है, राधा देवी आजकल उसी में है। विजयभान सिंह की खातिर वह राधा को राधा देवी कहने लगा। उसने बात जारी रखी, आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं उस हवेली का निरीक्षण करने गया तो अचानक ही ऊपर की खिड़की पर से मेरी दृष्टि अस्पताल में उनके ऊपर पड़ गई। प्रताप, विजयभान सिंह ने आगे बढ़कर उसकी बाहें पकड़ ली। उसने खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? राधा मिशन अस्पताल में है? ओह, आज कितना खूबसूरत दिन है, किस कदर खुशी का दिन है। कहीं इस खुशी में मेरा दम ही ना निकल जाए। भगवान हम आपका साया सदा रहे महाराज, प्रताप सिंह ने कहा। लेकिन क्या? विजयभान सिंह का दिल जोर से धड़का, मुखड़े पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने अपनी सूरत दिखाना उचित नहीं समझा। विजयभान सिंह एक पल खामोश रहे, फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करके उसकी बाहें छोड़ दी। बोले, यह तुमने अच्छा ही किया प्रताप। यदि उसे ज्ञात हो जाता कि तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ चुकी है तो शायद वह वहां से ही भाग जाती। उन्होंने एक आंख भरी, परंतु एक दिन मैं उसके दिल को अपने सच्चे प्यार का विश्वास दिलाकर रहूंगा। उसे बताऊंगा कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। शायद भगवान मुझे क्षमा करके मेरी झोली में कांटों के बजाय फूलों का उपहार ही डाल दे। महाराज, प्रताप सिंह ने विजयभान सिंह के दिल की अवस्था का अनुमान लगाया तो वह बोला, मैं वहां की एक नर्स से मिला था, पता चला कि राधा देवी एक बच्चे की मां बन चुकी है। क्या? विजयभान सिंह जैसे दोबारा आकाश पर झूला झूल गए। वह मां बन गई है? मेरे बच्चे की मां? जी महाराज, प्रताप सिंह ने उत्तर दिया। उस बच्चे को मैंने स्वयं देखा, बिल्कुल आपके समान ही है। विजयभान सिंह तड़प कर रह गए। मन चाहा तुरंत ही दौड़कर राधा को छाती से लगा ले, अपनी संतान को चूम डाले। उसे देखने को उसकी आंखें तरस गई। महाराज, प्रताप सिंह ने फिर कहा, वह नर्स बता रही थी कि राधा देवी को इस बच्चे के जन्म में लेने के देने पड़ गए थे। वहां पर यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि किसी जालिम राजा के भय से वह कहीं से कहीं भागती हुई छिप रही थी। भागने के लिए उसे एक रात गधे की सवारी का सहारा भी लेना पड़ा था। जब वह गर्भवती थी और बच्चे का जन्म होने वाला था, उसी रात वर्षा और तूफान में छिपकर उन्होंने सुगरों की खोली में शरण ली
और वहीं कीचड़ में ही उस नन्हे से सुंदर कमल को जन्म भी दिया। शायद कमल का फूल भी किसी ऐसे ही पाप का फल है। करे कोई और भरे कोई। विजयभान सिंह ने गहरी सांस ली। यह तो बड़ा अच्छा हुआ जो बच्चा पैदा होते ही यह खबर मिशन अस्पताल पहुंच गई। फादर जोसेफ ने तुरंत ही उनकी जान बचाने का प्रबंध कर दिया, वरना जाने क्या हो जाता। विजयभान सिंह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, प्रताप, जिस जगह कीचड़ में हमारी राधा ने एक कमल को जन्म दिया है, उसे खरीद कर भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवा दो। उन्होंने एक पल फिर सोचा और बात जारी की, और वह हवेली जिसका निरीक्षण करने के लिए तुम गए थे, उसे अस्पताल को दान कर दो। यह तो बहुत नेक काम है महाराज, प्रताप सिंह ने कहा। इससे जाने कितने ही इंसानों को नया जीवन प्राप्त होगा, और साथ ही भगवान आपके दिल की आवाज सुनने में भी देर नहीं करेगा। विजयभान सिंह कुछ न बोले, परंतु राधा को प्राप्त करने की आशा की एक किरण और बन गई थी। चुपचाप आकर वह फिर कुर्सी पर धंस गए। प्रताप सिंह को इशारे से समीप बुलाकर राधा के दिल को जीतने की योजना बनाने लगे। फादर जोसेफ अभी नाश्ता करके उठे ही थे कि उन्हें उनके नौकर ने एक परिचय कार्ड ला कर दिया। विजयभान सिंह, एक्स रूलर ऑफ रामगढ़ एस्टेट। राधा तथा उसके बाबा की सारी कहानी उसके सामने घूम गई। अपने अस्पताल के समीप वाली कोठी की रंगरलियों में उन्हें पहले ही सूर्यभान सिंह का परिचय दे रखा था, और उनके बेटे का परिचय उन्हें राधा से मिल चुका था। विजयभान सिंह के प्रति उसके मन में घृणा भर गई, परंतु अपने द्वार पर आए मेहमान को लौटाना उन्हें शोभा नहीं देता था। अतः उन्होंने नौकर से उन्हें बैठक में बिठाने को कहा और स्वयं कपड़े बदलने चले गए। जब वो बैठक में पहुंचे तो विजयभान सिंह अपने एक मंत्री के साथ बैठे समीप रखी एक मूर्ति को देखने में व्यस्त थे। फादर जोसेफ की आहट पाते ही वे झट खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फादर जोसेफ ने बैठते हुए कहा। बैठिए बैठिए। दोनों बैठ गए तो उन्होंने कहा, आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? फादर, विजयभान सिंह ने बहुत नम्रता से कहा, हम आपके पास एक आवश्यक काम से आए हैं। जाहिर है रामगढ़ से यहाँ आने का कष्ट करने वाला अवश्य किसी काम से आया होगा। कहिए, हम आपकी क्या सेवा करने योग्य हैं? फादर, आपके यहाँ तौबा, मेरा मतलब कन्फेशन का बहुत बड़ा महत्व है। विजयभान सिंह ने भूमिका बांधी। जी हाँ, परंतु यह महत्व तभी तक है जब तक आप तौबा करने के बाद पाप से दूर रहे। तौबा से क्षमा अवश्य मिल जाती है, परंतु ऐसी तौबा से नहीं कि सुबह किया और शाम को पुनः उसी पाप में उलझ गए। तौबा करके पाप करने वाला तो और भी दंड का हकदार है। थैंक यू फादर। विजयभान सिंह के दिल को शांति मिली। फादर ने उन्हें गौर से देखा। फादर विजयभान सिंह के एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने भी अपने पापों की ऐसी ही तौबा की है, बल्कि अब प्रायश्चित भी कर रहा हूँ। जिससे जितना बिगाड़ा है उसकी उतनी ही भरपाई भी कर रहा हूँ, और उससे भी अधिक करना चाहता हूँ, ताकि हम कम से कम एक बार में ही वह मुझे क्षमा कर दे। फादर ने विजयभान सिंह को गौर से देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं राधा की बात कर रहा हूँ फादर, राधा की। राधा? जी हाँ, वही राधा जो इस समय आपके अस्पताल में भर्ती है, जिसकी जान बचाकर आपने उस पर नहीं मुझ पर बहुत बड़ी एहसान किया। लेकिन फादर सोच में पड़ गए। जो कुछ राधा ने विजयभान सिंह के लिए बताया था वह तो सत्य था, परंतु यह सत्य प्रतीत नहीं हुआ कि विजयभान सिंह उसको लूटने के लिए ही पीछा कर रहा है, और फिर लूटने के लिए राधा ही क्यों उसे दरकार है। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उन्हें विश्वास होने लगा कि विजयभान सिंह वास्तव में दिल की गहराइयों से ही उसे चाहता, प्यार करता है। विजयभान सिंह की तौबा सच्ची है। विजयभान सिंह वास्तव में परिवर्तित है। इतिहास साक्षी है कि एक साधारण लड़की की छोटी छोटी अदाएं भी संसार के बड़े से बड़े राजाओं को इस प्रकार भाई है कि उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। राजा साहब, फादर ने कहा, मेरे दिल में राधा ने जो बात उत्पन्न की थी उसके अंतर्गत मैंने उसे यहाँ से चले जाने दिया। क्या राधा चली गई? विजयभान सिंह के दिल पर जैसे किसी ने गुस्से मार दिया। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस कदर बदल चुके हैं। उसने तो मुझे अपनी कहानी सुनाते समय आपके विरुद्ध इतनी अधिक घृणा प्रकट की थी कि मैं स्वयं भी, फादर कहते कहते चुप हो गया। उनसे जो कुछ भी कहा था वह सत्य ही है। विजयभान सिंह ने बहुत गंभीर होकर कहा, वह कभी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती है कि मैं बदल चुका हूँ। विश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। मुझे पापी ने उसके
उसके साथ क्या बुरा नहीं किया, उसकी आंखें भीग गई। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। फादर को उनसे सहानुभूति हुई। राधा दिल्ली में है फादर फ्रांसिस के पास। मैं उससे स्वयं मिलूंगा, उसे समझाऊंगा अपने गुनाहगार को क्षमा कर देने से बड़ा पुण्य इस संसार में कोई नहीं। फादर ने अपनी दृष्टि दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर पर गाड़ दी, जहां यीशु मसीह रोमन सिपाहियों के सामने सलीब पर लटक के अपना दम तोड़ रहे थे। उनके अंतिम वाक्य में से एक पंक्ति इस तस्वीर के नीचे लिखी हुई थी, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते इन्होंने किया क्या है। यह वाक्य उन्होंने उन रोमन सिपाहियों के लिए कहा था जिन्होंने उन्हें सताने के बाद सलीब पर लटका दिया था। विजयभान सिंह ने भी नजर फेर कर इस वाक्य को पढ़ा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, आप हमें उसका पता दे दीजिए, हम स्वयं उस पर से अपना प्रभाव डालने का प्रण करेंगे। मैं उसे नहीं, उसका दिल, उसकी आत्मा जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वह मुझे किसी सिफारिश पर क्षमा नहीं करे, दिल की गहराइयों से मेरी इज्जत करे, जैसा कि मैं उसके लिए करता हूँ। और फिर यदि आपने मेरी खातिर उससे कुछ कहा तो संभवतः वह एक बार फिर वहां से भाग निकलेगी। उसने मुझसे इतनी अधिक घृणा हो गई है उसे कि इस घृणा को प्यार में बदलने के लिए अब मुझे ही कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव डाल सके। फादर जोसेफ ने अपने नौकर को कुछ इशारा किया, फिर विजयभान सिंह की ओर पलटे। आप ठीक कहते हैं, मनुष्य जब किसी को दिल की गहराइयों से चाहता है तो यही इच्छा करता है कि उसका सब कुछ, दिल, दिमाग, उसकी सोच, फिक्र, उसके स्वप्न तक केवल उसी के लिए सुरक्षित हो। मरते मरते भी उसके होठों पर केवल उसी का नाम रहे जो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता है। राधा का मन यदि आप इस प्रकार जीतना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। फादर विजयभान सिंह ने बहुत भावुक होकर कहा, उसके लिए मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा, केवल वह मुझे क्षमा कर दे, दिल की गहराइयों से मुझे प्यार करने लगे, मैं उसके सपनों में समा जाऊं, वह मेरे प्रति दीवानी हो जाए। इसके कई रास्ते हैं, फादर ने कुछ सोच कर कहा। विजयभान सिंह ने आशा की आंखें बिछाई। प्रताप सिंह पूरे समय खामोश ही रहा, परंतु कान आंखें उसकी सदा ही हरकत में थी। तभी नौकर ने कॉफी की ट्रे सामने लाकर रख दी। नौकर तौर तरीके जानता था, इसलिए पहले उसने ट्रे विजयभान सिंह की ओर बढ़ाई, फिर प्रताप सिंह की ओर, अंत में फादर की ओर बढ़ाकर कप थामने के बाद ट्रे को वहीं रखकर एक मेज पर रख दी और वहां से चला गया। फादर हाथ में प्याला लिए विजयभान सिंह को कॉफी पीना आरंभ करने की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु वह कॉफी की चुस्की लेने के बजाय फादर की बातों का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। नौकर को कॉफी भी इसी समय लानी थी। शुरू कीजिए, फादर ने उसके खोएपन से प्रभावित होकर कहा और विजयभान सिंह ने लज्जित होकर झट अपने होठ प्याले से लगा दी। हाँ, तो मैंने कह रहा था। फादर जोसेफ ने भी एक चाय की चुस्की ली और कहा, राधा का दिल जीतने के लिए कई रास्ते हैं। मेरा मतलब राधा एक गरीब लड़की है, उसका बाबा एक खुददार आदमी जो अकारण किसी प्रकार की सहायता असलकार नहीं पसंद करता। इसलिए यदि आपको उन दोनों की कठिनाइयों दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। राधा के बाबा एक मूर्तिकार हैं, आप चाहें तो उनकी मूर्तियां किसी विश्वासयोग्य आदमी के द्वारा अधिक से अधिक दाम पर खरीद सकते हैं, उसे कोई अच्छा काम दिला सकते हैं। राधा आपके बच्चे की माँ है, आप चाहे तो उस बच्चे को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग किसी दूसरे बहाने से दिला सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप इत्यादि का प्रबंध हो सकता है। रास्ते तो आपको कई मिल जाएंगे, परंतु इन पर चलने वाला भी तो होना चाहिए। आपकी इस प्रकार की सहायता से राधा को किसी प्रकार का पता भी नहीं चलेगा और जब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी तो एक दिन यह राज अपने आप ही खुल जाएगा। सत्यता किसी की साक्षी का मोहताज नहीं होता। जब राधा को मालूम होगा कि अपने निस्वार्थ छिप छिप कर ऐसा किया है, उसका जीवन सुधार दिया, उसके बच्चे का भविष्य बनने में कोई कमी नहीं रखी, तो निश्चय है यह सारी घृणा अचानक ही अपने आप उस समय एक अथाह प्यार के सागर में परिवर्तित हो जाएगी। वह दौड़कर आपके कदमों में आ गिरेगी, आपसे अपनी गलती के लिए रो रो कर क्षमा मांगे, अपने आंसुओं से आपके चरण धोना अपना सौभाग्य समझेगी। ओह बस बस फादर, बस मुझे राधा का ऐसा ही प्यार चाहिए, ऐसे ही चाहत में मैं अपने प्रति उसके दिल में प्रतीत करना चाहता हूँ। विजयभान सिंह तड़प, इस तड़प में कितनी मिठास थी, इस मिठास में सपनों की दुनिया थी। इस दुनिया में प्यार ही प्यार था, केवल प्यार। राधा
उन्हें इसी प्रकार के प्यार करें। बिल्कुल इसी प्रकार इस आस भरे सपनों में कितना बड़ा विश्वास था, कितना बड़ा विश्वास। प्रताप सिंह की आंखें भी चमक उठी। फादर जोसेफ द्वारा दी हुई सलाह भी उसने दिल से प्रशंसा की। अब तो कोई कारण ही नहीं कि राधा का मन विजय भान सिंह नहीं जीत सके। अपनी मूंछों को ताप देकर वह दबे होठे मुस्कुराया। काफी ठंडी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने इसे बहुत चाव से पिया। दिल को संतोष हो तो जहर भी अमृत बन जाता है, फिर यह तो कॉफी थी। कुछ देर और बातें करने के बाद विजय भान सिंह ने एक कागज का रोल फादर जोसेफ की ओर बढ़ाया। यह क्या है? उन्होंने इसे लेते हुए उत्सुक होकर पूछा। आपके अस्पताल के लिए यह हमारी छोटी सी भेंट है, विजय भान सिंह ने कहा। भेंट? जी हाँ, आपके अस्पताल के पीछे जो हमारी हवेली है उसे हम आपके सुपुर्द कर दे रहे हैं, ताकि अस्पताल की वृद्धि हो, उसे भी सम्मिलित कर लिया जाए। ओह, फादर ने उनसे हाथ मिलाकर धन्यवाद किया। फिर बोले, अस्पताल को एक बनी बनाई इमारत मिल गई, और हमें क्या चाहिए। यूं ही हम शीघ्र ही अस्पताल बढ़ाने की योजना बना चुके थे, तब तो बहुत मौके से हमने इसे आपके हवाले किया। विजय भान सिंह ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। बेशक फादर। अचानक विजय भान सिंह ने एक गहरी सांस लेकर समीप रखी यीशु मसीह की मूर्ति को देखा। बोला, क्या इसे राधा के बाबा ने तो नहीं बनाया है? आपका अनुमान सही है, इसे राधा के बाबा नहीं बनाया है, फादर ने उत्तर दिया। यदि आपको इस मूर्ति की अधिक आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। ओह, बस आप इसे ले सकते हैं। फादर झट उठ खड़े हुए। मूर्ति उठाकर उन्होंने विजय भान सिंह को थमा दिया। बोले, परंतु क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? है कोई कारण? बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं हर उस वस्तु को सुरक्षित कर लेना चाहता हूँ जिसकी याद राधा से संबंधित है। आप निश्चिंत रहें, हमारी जाति से आपके देवता की पवित्रता की कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार हम अपने धर्म को आदर करते हैं, उसी प्रकार दूसरे धर्मों का भी। फादर के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बोले, राधा के प्यार ने आपको बहुत भावुक बना दिया। विजय भान सिंह ने हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर एकदम गंभीर हो गए। दोस्तों, ये थी आज तक की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए या कहानी में किसी प्रकार का त्रुटि नजर आए तो कृपया हमारा मार्गदर्शक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कहानी आगे की कड़ी को सुनना है तो कमेंट्स में